बच्चों, पेज नंबर 87 देखते हैं। ऐसा दिखाई देता है कि स्नेहा जो है वह छात्राओं से पूछ रही है कि फीचर लेखन के बारे में आपको और कुछ जानना चाहते हैं क्या? आप में से किसी विद्यार्थी को फीचर लेखन के विषय में कुछ और पूछना है। स्नेहा ने पूरी कक्षा पर नजर डाली। तभी एक विद्यार्थिनी ने अपना हाथ ऊपर उठाया। स्नेहा ने उससे प्रश्न पूछने के लिए कहा। ऐसा दिखाई देता है कि स्नेहा ने अन्य छात्राओं से पूछा है कि आपको इस विषय पर कुछ जानना है क्या? तभी एक छात्रा ने हाथ ऊपर किया और स्नेहा ने उससे सवाल पूछने के लिए कहा, मैडम, क्या आप फीचर लेखन की प्रक्रिया पर प्रकाश डालेंगी? यह छात्रा चाहती थी कि मैडम के जरिए फीचर लेखन की प्रक्रिया पर जानकारी चाहिए थी, इसलिए उसने मैडम से कहा कि इस प्रक्रिया पर आप प्रकाश डालेंगी क्या? हाँ, क्यों नहीं। फीचर लेखन की प्रक्रिया के मुख्य 3 अंग हैं। यहाँ स्नेहा उन छात्राओं को समझा रही है कि फीचर लेखन की कितनी प्रक्रिया है। मुख्य 3 अंग है। पहला कौन सा है? विषय का चयन। फीचर लेखन में विषय का चयन करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि विषय रोचक, ज्ञानवर्धक और उत्प्रेरित करने वाला होना चाहिए। यानी फीचर लेखन के लिए विषय जो हम चुनते हैं तो इस ओर ध्यान देना चाहिए कि विषय का चयन करते समय इस बात की ओर ध्यान रखना है कि विषय रोचक होना चाहिए, यानी उसमें रुचि होनी चाहिए। लोगों को पढ़ते समय ज्ञानवर्धक होना चाहिए, यानी उस विषय पर लोगों को ज्ञान बढ़ना चाहिए, लोगों का ज्ञान मिलना चाहिए। और उत्प्रेरित करने वाला होना चाहिए, यानी प्रोत्साहित करने वाला ऐसा विषय होना चाहिए। अतः फीचर का विषय समयानुकूल, समसामयिक होना चाहिए। विषय जिज्ञासा उत्पन्न करने वाला होना चाहिए। विषय कैसा होना चाहिए? समयानुकूल और समसामयिक और जिज्ञासा उत्पन्न करने वाला विषय होना चाहिए। यानी आप लिखते समय आपको कैसा विषय चुनना है तो लोगों को रुचि निर्माण हो, ज्ञान मिले, प्रेरणा मिले और जिज्ञासा उत्पन्न करे, इस प्रकार का विषय आपको चुनने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरा उन्होंने अंग बता दिया है कि सामग्री का संकलन, यानी सामग्री का संकलन में वे कहना चाहती है फीचर लेखन में विषय संबंधी सामग्री का संकलन करना महत्वपूर्ण अंग है। यानी विषय संबंधी सामग्री का संकलन करना महत्वपूर्ण अंग है, यानी सामग्री का संकलन एकत्रित करना ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात, यहाँ ये महत्वपूर्ण अंग है। उचित जानकारी और अनुभव के अभाव में लिखा गया फीचर निरस सिद्ध हो सकता है। यानी उचित जानकारी नहीं होगी और अनुभव का अगर अभाव होगा और ऐसा विषय लिखा होगा तो वह फीचर निरस सिद्ध हो सकता है। निरस नहीं अगर बनना है तो उस विषय की आपको जानकारी होनी चाहिए, उसका आपको अनुभव होना चाहिए। अनुभव का अभाव नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको भरपूर मात्रा में उसका अनुभव होना चाहिए, तभी आपका विषय अच्छा बन सकता है। अन्यथा वह विषय कैसा होगा? वह फीचर निरस सिद्ध हो सकता है। विषय से संबंधित उपलब्ध पुस्तकों, पत्र पत्रिकाओं से सामग्री जुटाने के अलावा बहुत सी सामग्री लोगों से मिलकर कई स्थानों पर जाकर जुटानी पड़ती है। यहाँ भी कहना चाहती है कि विषय से संबंधित जो उपलब्ध पुस्तक है या पत्र पत्रिकाओं से सामग्री जुटाने के अलावा हमें क्या करना चाहिए? बहुत सी सामग्री लोगों से मिलकर कई स्थानों पर जाकर जुटानी यानी एकत्रित करनी चाहिए। सिर्फ पुस्तकों से ही जानकारी नहीं लेनी चाहिए या पत्र पत्रिकाओं से ही सामग्री एकत्रित नहीं करनी चाहिए, बल्कि बाहर जाकर लोगों से मिलकर या कई स्थानों पर जाकर वह जानकारी एकत्रित करने की कोशिश करनी, यानी सामग्री का संकलन करना है। सिर्फ किताबों से ही सामग्री एकत्रित नहीं करनी है, बल्कि कुछ लोगों से मिलकर और कुछ स्थानों पर जाकर वह जानकारी जुटानी है, यानी एकत्रित करने की कोशिश हमें करनी चाहिए। तीसरा अंग है फीचर योजना। फीचर योजना में कहना चाहती है फीचर लिखने से पहले फीचर का एक योजनाबद्ध ढांचा बनाना चाहिए। बहुत सुंदर बता दिया है कि फीचर लिखने से पहले हमें उस फीचर का एक नियोजन
योजनाबद्ध ढांचा बनाना है, यानी किस तरीके से लिखना है, क्या करना है, कैसे करना है, इसका एक नियोजनबद्ध योजनाबद्ध हमें ढांचा बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अपने इस मंतव्य के साथ स्नेहा विद्यार्थियों की जिज्ञासा देखना चाह रही थी। यानी इतना कुछ कहने के बाद अपना यह जो मंतव्य कहने के साथ स्नेहा ने विद्यार्थियों की जिज्ञासा देख रही थी। उन्हें और कितनी जिज्ञासा है इस विषय के बारे में, यह स्नेहा देख रही थी। तभी एक विद्यार्थी का ऊपर उठा हुआ हाथ स्नेहा को दिखाई दिया। यानी इस विषय पर और कितने लोगों को, कितने छात्रों को जिज्ञासा है, यह वह स्नेहा देख रही थी। इतने में एक छात्र ने अपना हाथ ऊपर किया हुआ है, हाथ ऊपर उठाया हुआ है, यह स्नेहा को दिखाई दिया। स्नेहा ने उसे प्रश्न पूछने के लिए कहा। स्नेहा ने उस विद्यार्थी को, उस छात्र को प्रश्न पूछने के लिए कहा। फीचर लेखन के कितने सोपान अथवा चरण होते हैं जिनके आधार पर फीचर लिखा जाता है? विद्यार्थी ने प्रश्न किया। विद्यार्थी ने क्या प्रश्न पूछा कि फीचर लेखन के कितने सोपान अथवा चरण होते हैं जिनके आधार पर फीचर लिखा जाता है? ऐसा सवाल उस विद्यार्थी ने स्नेहा मैडम से पूछा है। अरे वाह, कितनी रुचि रखते हैं आप लोग फीचर में। यानी अब स्नेहा मैडम को महसूस हो रहा है कि छात्र इस विषय पर बहुत ही रुचि दिखा रहे हैं। इसलिए उन्होंने कहा, अरे वाह, कितनी रुचि रखते हैं आप लोग फीचर में। चलिए, मुझे लगता है आपका यह प्रश्न भी विषय की दृष्टि से बहुत महत्व रखता है। मैडम ने क्या कहा कि मुझे ऐसा लगता है आपका यह जो प्रश्न है यह विषय की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, महत्व रखता है। स्नेहा ने फीचर लेखन के चरणों पर बोलना शुरू किया। अब स्नेहा ने फीचर लेखन के चरणों पर बोलना और थोड़ा विस्तृत उन्हें ज्ञान देने की कोशिश की है। निम्न 4 सोपानों अथवा चरणों के आधार पर फीचर लिखा जाता है। उन्होंने बता दिया है कि मैं नीचे जो आगे बताने जा रही हूँ, सोपान अथवा चरणों के आधार पर ही फीचर जो है वह लिखा जाता है। तो पहला उन्होंने चरण कौन सा बता दिया है? प्रस्तावना। 1 नंबर पर उन्होंने प्रस्तावना के बारे में बता दिया है। प्रस्तावना में फीचर लेखन के विषय का संक्षिप्त परिचय होता है। यानी आपको फीचर लेखन करना है तो सबसे पहले उसमें प्रस्तावना लिखनी है और प्रस्तावना की फीचर लेखन का विषय संक्षिप्त परिचय होता है। और संक्षिप्त परिचय उसमें आपको वहाँ देना है। यह परिचय आकर्षक और विषयानुकूल होना चाहिए। यानी प्रस्तावना का जो आप परिच्छेद देते हैं, वह जो परिच्छेद और परिचय जो है वह कैसा होना चाहिए? आकर्षक और विषयानुकूल होना चाहिए। यानी विषय को छोड़कर कुछ और वहाँ आपको नहीं लिखना है, बल्कि विषय के साथ ही आपको वह लिखने की कोशिश करनी है। इससे पाठकों के मन में फीचर पढ़ने की जिज्ञासा जागृत होती है और पाठक अंत तक फीचर से जुड़ा रहता है। यानी आपकी प्रस्तावना कैसे होनी चाहिए? विषय संक्षिप्त परिचय देना है, परिचय आकर्षक और विषयानुकूल होना चाहिए। यानी प्रस्तावना इतनी सुंदर होनी चाहिए और विषयानुकूल होनी चाहिए कि पाठक के मन में फीचर पढ़ने की जिज्ञासा जागृत होनी चाहिए और पाठक अंत तक फीचर से जुड़ा रहता है। यानी आपकी प्रस्तावना अगर अच्छी होगी और उसमें अगर पाठकों के लिए जिसे कहा जाएगा रुचि निर्माण होगी, जिज्ञासा जागृत होगी, तो पाठक जो है वो अंत तक फीचर से जुड़ा रहता है। यानी इस प्रकार प्रस्तावना आकर्षक होनी चाहिए, विषयानुकूल होनी चाहिए और पढ़ने वाले के मन में जिज्ञासा जागृत करने वाला ऐसी आपकी प्रस्तावना होनी चाहिए ताकि पाठक अंत तक उस विषय से जुड़ा रहे। ऐसी आपकी प्रस्तावना होनी चाहिए। दूसरा यहाँ अंग उन्होंने बता दिया हुआ, दूसरा चरण है विवरण अथवा मुख्य कलेवर। दूसरा चरण कौन सा है? विवरण अथवा मुख्य कलेवर। यानी फीचर में विवरण का महत्वपूर्ण स्थान है। फीचर में लेखक स्वयं के अनुभव, लोगों से प्राप्त जानकारी और विषय की क्रमबद्धता, रोचकता के साथ साथ संतुलित तथा आकर्षक शब्दों में
पिरोकर उसे पाठकों के सम्मुख रखता है, जिससे फीचर पढ़ने वाले को ज्ञान और अनुभव से संपन्न कर दे। यहाँ हम रुक जाते हैं।